ये है गोल सी दिखने वाली हमारी अर्थ, जिस पर लगभग 8 अरब इंसान और उससे कहीं ज्यादा नंबर्स में जानवर रहते हैं। हमारी ग्लोब के इस तरफ जहां इंडिया है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर अमेरिका है। आज के दौर में मॉडर्न मशीनरी के बावजूद दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्लेन भी इंडिया से अमेरिका पहुंचने में लगभग 14.5 घंटे लेता है। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जिसकी मदद से आप सिर्फ 42 मिनट में ये लंबा सफर तय कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? इसके लिए आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा जो हमारी अर्थ के एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ निकलता हो। रात के खुले आसमान के नीचे बैठकर आप भी अक्सर सोचते होंगे कि हमारे इस बड़े से यूनिवर्स में इंसान आखिर कितनी दूर तक पहुंच सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान स्पेस में सबसे दूर सिर्फ चांद तक ही पहुंच पाया है, जो कि हमारी अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन इंसान की बनाई हुई एक चीज ऐसी भी है जो हमारी अर्थ से अरबों किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर चुकी है, और वो है वॉयेजर 1 सैटेलाइट। 1977 में लॉन्च हुई ये सैटेलाइट इस वक्त हमारी अर्थ से 25 अरब 4 करोड़ 13 लाख 7,032 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। ये दूरी इतनी है कि अगर हम लाइट की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 22 घंटे लगेंगे। लेकिन कुछ मिनट के लिए यूनिवर्स से ब्रेक लेकर हमारी अर्थ के बारे में ही सोचते हैं। कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम जमीन के एक तरफ से होल करना शुरू कर दें तो क्या हम उसकी दूसरी तरफ निकल पाएंगे, और अगर हाँ तो इस काम में कितना टाइम लगेगा? साथ ही साथ ये भी कि आज के दौर में जबकि इंसान मॉडर्न मशीनरी से सबसे ज्यादा लैस है, तो हम जमीन के अंदर अब तक कितना गहरा गड्ढा खोदने में कामयाब हो पाए हैं। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का। देखिए, ये है हमारी अर्थ और ये है उसके अंदर का हिस्सा। यहाँ पर इस हिस्से को क्रस्ट, इसको मेंटल और इसको कोर कहते हैं। अब कोर के भी 2 हिस्से होते हैं, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। मजे की बात ये है कि इनर कोर असल में एक सॉलिड बॉल है। साइज के हिसाब से ये बॉल हमारे चांद से भी ज्यादा बड़ी है। अगर आप इस जगह से गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तो आपको 12,742 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा इस तरफ से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और है, और वो ये है कि आप जितना नीचे जाते रहेंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहेगा। जब आप क्रस्ट तक पहुँचेंगे तो आप 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगे, और कोर तक पहुँचने में आपका सामना 5,200 डिग्री सेल्सियस से होगा, जो कि सूरज के सरफेस जितना गर्म है। हालांकि साईफाई मूवीज में तो इंसान कोर तक पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में इस अचीवमेंट से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी बरसों या शायद सदियों पीछे है। आप बुर्ज खलीफा और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देखकर जरूर हैरत करते होंगे, लेकिन इंसान इनकी ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई तक जमीन में पहुंच गया है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। ये है हमारी अर्थ का सरफेस। जब आप यहाँ से गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तो कुछ फीट तक तो आपको मिट्टी ही मिलती है। लगभग 10 फीट नीचे वो जगह आती है जहाँ पर चींटियां या खरगोश अपने बिल बनाते हैं। हम इंसान तो 6 फीट गहरी कब्र खोदने में भी औजारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमसे कई गुना छोटे ये जानवर 10 फीट गहरा गड्ढा सिर्फ अपने नाखूनों की मदद से खोद देते हैं। और नीचे खुदाई करते जाएंगे तो 26 फीट नीचे वो गहराई है जहाँ पर प्राचीन मिस्र के राजा तुतनखामुन का मकबरा है। लगभग 147 फीट की गहराई तक जब आप गड्ढा खोद देंगे तो आप उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की अंडरग्राउंड वॉल मौजूद है। और नीचे जाने पर आप दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल की गहराई में पहुंच जाओगे, जो डीप डाइव नाम का दुबई में बना हुआ एक स्विमिंग पूल है, और इसकी गहराई 197 फीट है। लेकिन ये भी सिर्फ एक शुरुआत है। 720 फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे दुनिया की सबसे गहरी नदी के बिल्कुल अंदर तक। ये है कॉन्गो रिवर, जो अफ्रीका में बनी हुई है, और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा गहराई पर इंसान ने सिर्फ रोड्स बना रखे हैं। ये है 942 फीट गहरा आइक्सन टनल, जो कि दुनिया का सबसे गहरा सबवे भी है। 2008 में बनकर तैयार हुआ ये टनल नॉर्वे में है, और इसको बनाने के लिए 1300 टन से भी ज्यादा का एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। असली में ये टनल 2 आइलैंड्स को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये इतना गहरा है कि इसके अंदर डायरेक्ट कूदना ऐसा ही है जैसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से छलांग लगाना। लेकिन इंसान इन सब से भी बहुत नीचे पहुंच चुका है। लगभग 1040 फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद आप पहुंचेंगे इंडिया में मेघालय की गुफाओं की गहराई तक, और यहाँ भी कई बार इंसान जा चुके हैं। इसके भी कई गुना ज्यादा तक खुदाई करने के बाद जब आप 3000 मीटर तक पहुँचेंगे तो आप साउथ अफ्रीका में बनी साउथ डीप गोल्ड माइन की गहराई तक पहुँच जाएंगे।
ये गहराई इतनी है कि मजदूर माइनिंग करने के लिए लिफ्ट से इस माइन के अंदर जाते हैं। अगर आप शंघाई टावर चाइना में लगी दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट से भी इस माइन के अंदर जाओगे तो भी आपको इसकी गहराई तक पहुंचने में 2.5 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचने के बावजूद भी अगर आप खुदाई करते रहे तो 3217 मीटर नीचे आपको मिलेगी इंडिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन, जो कहीं और नहीं बल्कि KGF में ही है। लगभग 100 सालों तक इस गोल्ड माइन से सोना निकाला जाता रहा और साल 2011 में आखिरकार इसको बंद कर दिया गया। इस माइन की गहराई तक पहुंचने में मजदूरों को लिफ्ट की मदद लेने के बावजूद लगभग 40 मिनट लगते हैं। लेकिन अब तक की सारी गहरी नदियां, टनल्स और माइन सिर्फ एक ट्रेलर है। गहराई के मामले में असली पिक्चर तो चाइना ने बनाई है। मार्च 2023 में चाइनीज गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो नॉर्थ वेस्ट चाइना के जिनजियांग स्टेट में एक गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। ये गड्ढा लगभग 11,100 मीटर यानी 36,417 फीट गहरा होगा। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना ये है कि अर्थ के इतने ज्यादा अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अब तक इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं किए। चाइना में बनने वाला ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है कि अगर इसके अंदर कोई इंसान गिर जाए तो उसकी तह तक पहुंचने में उसे लगभग 2 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन चाइना के इस गहरे होल का जवाब पहले से ही रशिया के पास मौजूद है। साल 1970 में रशिया ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक डीप होल खोदना शुरू किया था। रशिया और नॉर्वे की बॉर्डर के पास कोला पेनिनसुला में बना ये गड्ढा कोला सुपर डीप होल के नाम से जाना जाता है। रशियन साइंटिस्ट इस सुपर होल के थ्रू अर्थ के क्रस्ट तक जाना चाहते थे। मई 1970 में इसकी खुदाई शुरू हुई और 4 साल लगातार जमीन के अंदर खोदने के बावजूद सिर्फ 7,000 मीटर तक ही गहरा गड्ढा हो पाया, क्योंकि जिस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल इसे खोदने में हो रहा था उसकी कैपेसिटी उतनी ही थी। फिर उस मशीन को मॉडिफाई किया गया और जब दोबारा इसकी खुदाई की गई तो साल 1992 में जाकर के इसकी गहराई 12.2 किलोमीटर यानी 40,230 फीट हो गई थी। जमीन के अंदर इतनी गहराई में टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है और इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद गर्मी की वजह से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। अब इसकी खुदाई उन ड्रिलिंग मशीन से पॉसिबल नहीं थी, इसलिए सुपर डीप होल की खुदाई को यही बंद करना पड़ा। हालांकि साल 1994 में फंड्स न होने की वजह से रशियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। सिर्फ 23 सेंटीमीटर चौड़े इस गड्ढे की गहराई 40,000 फीट से भी ज्यादा है और इतनी ऊंचाई पर यूजुअली कमर्शियल प्लेन्स भी नहीं उड़ते हैं। इसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट से भी 1.5 गुना ज्यादा है और इसमें गिरने का मतलब है हिमालय से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरना। और ये होल अब तक का इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे गहरा होल है। अब अगर इंसान को वाकई अर्थ के आर पार एक गड्ढा खोदना हो तो उसे 12,742 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी होगी। ये गहराई उतनी ही है जितनी नई दिल्ली से वॉशिंगटन DC तक की दूरी है, लेकिन इंसान अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाया है और ये दूरी लाल किले से एम्स तक के बराबर है। वैसे आपको क्या लगता है, इन फ्यूचर अगर लेजर ड्रिलिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या इंसान अर्थ के आर पार गड्ढा खोदने में कामयाब हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।